गुड मॉर्निंग दोस्तों, उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो सीरीज चलाई जा रही है 2022-23 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसमें आज हम जिस क्लास पे चर्चा करने वाले हैं मित्रों, उसका जो क्रमांक है वो 67 है। आपको पता है रोज मात्र हम 5 क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं विश्लेषण सहित, और 2022 का जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसको ध्यान में रखते हुए, साथ ही आपके जो तृतीय श्रेणी अध्यापक एग्जाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए क्लासें बनाई जा रही है। तो देखिए मित्रों, आज के 5 क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सुमेलित नहीं है। निम्न में से सुमेलित नहीं है, योजना से संबंधित क्वेश्चन है। और कौन सी योजना कब स्टार्ट की गई उसका सुमेलन हमें देखना है। तो देखिए मित्रों, पशुधन बीमा योजना 1 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी। क्या? मुख्यमंत्री निःशुल्क पोशाक वितरण योजना 29 नवंबर 2022। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना 1 दिसंबर 2022। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 1 मई 2022। तो योजनाओं को कब शुरू किया गया उसके साथ हमें सुमेलित करना है। निम्न में से एक जो योजना है वो सुमेलित नहीं है। तो देखिए मित्रों, इसका जो सही उत्तर होना है वो होना है पशुधन बीमा योजना। ये योजना 1 सितंबर को शुरू न होके 1 अक्टूबर 2022 को शुरू हुई। 2022 को शुरू हुई। तो पशुधन बीमा योजना 1 अक्टूबर 2022 को शुरू हुई। बाकी मुख्यमंत्री निःशुल्क जो पोशाक वितरण योजना है 29 नवंबर 2022 को शुरू हुई। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना है, ये 1 दिसंबर 2022 को शुरू हुई। और चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है, ये 1 मई 2022 को शुरू हुई। और जिसमें दुर्घटना ग्रस्त जो व्यक्ति है उसको 5 लाख तक का बीमा है वो उपलब्ध करवाया जाता है इसके तहत। ठीक है, तो ये सारी योजनाएं हैं। और योजनाओं को लेकर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन सी योजना कब शुरू हुई मित्रों, तो आपको ध्यान में रखना है। पशुधन बीमा योजना है, ये 1 अक्टूबर 2022 से शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री निःशुल्क पोशाक वितरण योजना है, ये 29 नवंबर 2022 से। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना है 1 दिसंबर 2022 से। और चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है, महत्वपूर्ण योजना है, 1 मई 2022 को। बाकी देखिए मित्रों, पशुधन बीमा योजना से संबंधित और जानकारी क्या है। देखिए, पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ 1 अक्टूबर 2022 से जो घानक्या ग्राम पड़ता है हमारे जयपुर में, तो पशुधन बीमा योजना की शुरुआत जयपुर से की गई। 1 अक्टूबर 2022 को की गई और ये हमारे घानक्या जो ग्राम है यहाँ से शुरू किया गया। साथ ही इस योजना के तहत होता क्या है मित्रों, जो पशुओं का जो बीमा कराया जाता है और पशुओं के बीमा के लिए जो प्रीमियम राशि होती है, जो दरें होती है, वो किस किस के लिए लागू है। तो SC, ST और BPL जो पशुपालक है, SC, ST और BPL परिवारों के लोग अगर पशु पर प्रीमियम लेते हैं तो उसका 70% जो अंश है वो तो केंद्र या राज्य सरकार देगी, और 30% जो व्यय है वो किसको भरना पड़ेगा, स्वयं जो पशुपालक है उसको भरना पड़ेगा। तो देखिए मित्रों, 70-30 का जो अनुपात है वो किस किस के लिए है, SC के लिए और ST के लिए, और जो BPL पशुपालक है उनके लिए तो है 70% राज्य सरकार या केंद्र सरकार देगी, और 30% प्रीमियम है वो किसको भरना पड़ेगा, वो भरना पड़ेगा खुद को। देखिए मित्रों, जैसे मान लीजिए किसी पशु के रुपए लगे 10,000, तो 10,000 में से 7,000 तो है वो तो भरेगी केंद्र सरकार या राज्य सरकार, और 3,000 रुपए है वो किसको भरने पड़ेंगे, जो पशुपालक है उसको। ये तो है SC, ST और BPL के लिए। बाकी देखिए, अगर कोई सामान्य वर्ग का पशुपालक अगर पशु प्रीमियम लेता है तो खरीदता है, तो उस पर 50% अंश है वो तो भरेगी केंद्र या राज्य सरकार, और पशुपालक है बाकी का जो 50% है वो पशुपालक भरेगा। 50% कौन भरेगा, पशुपालक। तो अब इसके बारे में आपको क्या ध्यान में रखना, देखिए एक तो ये योजना है वो जिसका उद्देश्य है वो पशुपालकों के लिए, पशुपालन के लिए, पशुपालन व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, जो पशु खरीदने के लिए जो प्रीमियम भरना पड़ता है उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसको सपोर्ट करती है, यानी अनुदान देती है। अब अनुदान किस स्तर पे दिया जाता है आपको ध्यान में रखना। देखिए मित्रों, अनुदान अगर SC
एसटी या बीपीएल परिवार के पशुपालक है तो 70% तो इसमें राज्य सरकार या केंद्र सरकार भरती है और 30% कौन भरता है? खुद जो पशुपालक है वो। यानी कहने का मतलब है अगर मैंने कोई पशु लिया है, उस पर 10,000 रुपए खर्च हुआ है तो 10,000 रुपए खर्च हुआ है तो 3,000 रुपए मेरे खुद को भरने पड़ेंगे और 7,000 रुपए मुझे सरकार की तरफ से अनुदान मिलेगा। अगर वहीं पर सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी का कोई पशुपालक पशु को खरीदता है तो उस पे 50-50 है, यानी 50% उसको खुद को भरना पड़ेगा और 50% कौन भरेगी? सरकार भरेगी। तो ये राजस्थान में जो पशुधन बीमा योजना है, पशुधन बीमा योजना है जो 1 अक्टूबर 2022 से शुरू की गई थी गाणिकिया गांव जयपुर से। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो है मित्रों इस स्लाइड में है, आपको पूरा ध्यान में रखना है। एससी एसटी बीपीएल के लिए कितना प्रीमियम सरकार देती है, कितना उसको खुद को भरना पड़ता है, जनरल के लिए कितना प्रीमियम है, साथ ही कब इसकी शुरुआत हुई और कहां से शुरुआत हुई, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी। ठीक है, तो ये था मित्रों आज का पहला क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यदि योजना से संबंधित है और अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना या मित्रों अब्दुल व्यक्तित्व विकास योजना या कलाम व्यक्तित्व विकास योजना किसी भी नाम से इसको आप पुकारिए, इस योजना में व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनैलिटी और एक तरीके से जो बालकों का जो नैतिक विकास है उससे संबंधित ये योजना है। इसके बारे में आपको असत्य कथन की पहचान करनी है। पहला कथन क्या देखिए, इस योजना का संचालन राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसका संचालन राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के प्रथम समूह, इस योजना में क्या है मित्रों, समूह बनाए गए हैं कक्षा 1 से 12 यानी जो कक्षा 1 से 12 तक के जो अलग अलग समूह बनाए गए तो उन समूहों के बारे में ये पूछ रहे हैं। तो इस योजना के प्रथम समूह में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो विद्यार्थियों का व्यक्तित्व विकास करना है। और इस योजना के दूसरे समूह में जो दूसरा समूह बनाया गया है उसमें कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। लेकिन इन चारों में से एक कथन है वो असत्य है मित्रों, उसकी हमें पहचान करनी है। तो देखिए इस योजना के संबंध में जो आपका जो सही ऑप्शन होना है वो तो है बै। अब बै ने क्या दिया हुआ देखिए, प्रथम समूह में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी। देखिए मित्रों अगर व्यक्तित्व विकास और बच्चों का अगर हमें नैतिक विकास करना है तो देखिए कक्षा 1 से 5 तक के जो बालक होते हैं वो बड़े ही एक तरीके से अनजान और उनकी जो मानसिक विकास है उतना उनका नहीं हो पाता है। इस वजह से व्यक्तित्व को लेकर उनमें कोई बड़ी समझ नहीं होती है। तो ये जो ग्रुप ए बना होता है ये कक्षा 1 से 8 तक नहीं है, ये कक्षा 6 से 8 तक है। ये कक्षा 6 से 8 तक है। तो ये कथन जो था हमारा ये गलत था। बाकी सारी जो बातें हैं इसमें ये सही है। इस योजना का जो संचालन है वो राजस्थान शिक्षा विभाग कर रहा है। ग्रुप ए में कक्षा 6 से 8 तक को शामिल किया गया है। व्यक्तित्व विकास जो विद्यार्थियों का व्यक्तित्व विकास है उससे संबंधित ये योजना है। और कक्षा 9 से 12 के लिए ग्रुप भी बनाया गया है या समूह 2 बनाए गए। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, दीनदयाल स्पर्श योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें हमें सत्य कथन की पहचान करनी है मित्रों। देखिए दीनदयाल स्पर्श योजना का संबंध कृषि विभाग से है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य डाक टिकट संग्रह प्रणाली को मुख्य धारा से जोड़ना है और इस योजना की शुरुआत 13 मई 2022 को की गई। तो देखिए मित्रों इस बार हमें असत्य कथन की पहचान न करके सत्य की पहचान करनी है। कहने का मतलब 3 कथन है वो दीनदयाल स्पर्श योजना के मामले में गलत है। तो सही कौन सा होगा इसमें वो हमें देखना। तो देखिए मित्रों इसका जो सही उत्तर है वो तो है इस योजना का जो उद्देश्य है वो डाक टिकट संग्रह प्रणाली को मुख्य धारा से जोड़ना है, इसका उद्देश्य। साथ ही देखिए दीनदयाल स्पर्श योजना का संबंध कृषि विभाग से न होकर कौन से विभाग से है? डाक विभाग से है। ठीक है, और इस योजना के तहत 10,000 की छात्रवृत्ति की जगह 6,000 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, आपको ध्यान में रखना है। और इस योजना की जो शुरुआत है मित्रों ये ऑप्शन भी गलत है। तो देखिए
आपको ध्यान में रखना है, ये डाक विभाग से संबंधित योजना है। हर घर दस्तक अभियान 2.0 का शुभारंभ कब किया गया? हर घर दस्तक अभियान 2.0 का शुभारंभ कब किया गया? देखिए मित्रों, हर घर दस्तक अभियान 2.0 है, ये कोरोना काल में राज्य सरकार द्वारा चलाया गया अभियान था, जिसके तहत लोगों के घर घर जाकर जो कोरोना के टीके से वंचित रह गए थे उनको टीका लगाया जाता था। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब से की गई थी ये पूछा जा रहा है। 1 मई 2022, 1 अप्रैल 2022, 1 सितंबर 2022 या 1 जून 2022। तो देखिए मित्रों, घर घर दस्तक अभियान 2.0 का जो संबंध है वो 1 जून 2022 यानी हर घर दस्तक अभियान 2.0 है, इसका शुभारंभ 1 जून 2022 से किया गया था। 1 जून 2022 से किया गया था। देखिए ये अभियान 1 जून से 31 जुलाई 2022 तक चलाया गया। शुरुआत 1 जून 2022 से हुई, लेकिन ये 31 जुलाई लगभग 2 महीने चलाया गया था ये अभियान। और इस अभियान के तहत होता क्या था मित्रों, घर घर जाकर कोविड के जो टीके हैं, घर घर जाके जो कोविड के टीके थे, ग्रामीण परिवेश के लोग क्या है कि कई अड़ जाओ और मैं तो टीको खोल दूं, टीकों गांव में तो पहली वाली टीकों मरे आदमी। तो बाद में सरकार ने क्या किया, इस बारे में घर घर दस्तक अभियान चलाया और लोगों को टीके लगाए और लोगों में जागरूकता फैलेगी, अरे टीकों मरो कौन थे, टीको नहीं लगाया जरूर मरचो। तो ये टीका लगवाने के लिए सरकार ने 2.0 अभियान घर घर चलाया और लोगों को घर घर जाके टीके लगवाए। कोई बुजुर्ग आदमी बच गया या मान लो कोई बच्चा बच गया, उस हिसाब से ये अभियान है वो शुरू किया गया था। ये तो बहुत अच्छी बात है, भारत ने कवर कर लिया कोरोना में मित्रों। बाकी देशों की स्थिति बहुत खराब हुई कोरोना काल में। भारत सरकार ने वास्तव में इस मामले में बहुत बढ़िया काम किया और सराहनीय काम। जने आपने कम मरिया लोग सबके 3-3 टीका लग गए। अब देखो 5वां क्वेश्चन आ गया, क्या ब्राजील में खेले गए डेफ ओलंपिक में राजस्थान से किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? तो देखिए मित्रों, गौरांशी शर्मा, दिव्य जाखड़, अवनी लेखरा या प्रिया वर्मा। किसने डेफ ओलंपिक जो ब्राजील में आयोजित किए गए थे वो गोल्ड मेडल जीता था? तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों गौरांशी शर्मा, जो कि हमारे कोटा की रहने वाली है मित्रों, और डेफ ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया और ये मात्र 14 वर्ष की बालिका है और इन्होंने गोल्ड जीता। और एक तरीके से ये इसी तरीके से देख भी नहीं पाती है, कानों से भी इनको सुनाई देता है। डेफ ओलंपिक उसी तरह का होता है मित्रों, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। देखिए गौरांशी शर्मा का संबंध रामगंज मंडी कोटा से है। कहां से है? रामगंज मंडी कोटा की रहने वाली है। आपको ध्यान में रखना है गौरांशी शर्मा, जिन्होंने डेफ ओलंपिक जो ब्राजील में हुए थे उसमें गोल्ड मेडल जीता था। तो ये थे मित्रों आज के 5 क्वेश्चन, ये थे आज के 5 क्वेश्चन जिसपे हम लोगों ने चर्चा की। और देखिए मित्रों, जो उत्साह अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो ये सीरीज चलाई जा रही है 2022-23 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, आप इससे ये जो सीरीज है इनको आप अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि तृतीय श्रेणी अध्यापक एग्जाम से पहले सबको इसका फायदा मिल सके। और जो यूट्यूब चैनल है उत्साह अकेडमी का, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।